एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी स्थित बाल रोग वार्ड में शुक्रवार को बच्चे के ऊपर प्लास्टर गिरने की घटना के बाद शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बच्चे की मौत का कारण प्लास्टर गिरने की घटना को मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि बच्चा पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था और उसकी मौत बीमारी के चलते हुई है। शुक्रवार को एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी स्थित बाल रोग वार्ड में उस समय हड़कंप मच गया जब वार्ड के एक हिस्से का प्लास्टर टूटकर एक भर्ती बच्चे के ऊपर जा गिरा। घटना में बच्चे को चोट लगने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद वार्ड को खाली कराकर वहां भर्ती बच्चों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया, लेकिन घटना के अगले दिन यानी शनिवार सुबह करीब 6 बजे उसी बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों और अस्पताल प्रशासन के बीच घटना और मौत के कारण को लेकर सवाल खड़े हो गए। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता का कहना है कि बच्चे की मौत प्लास्टर गिरने की वजह से नहीं हुई है। उनके अनुसार बच्चा पिछले कई वर्षों से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था और उसकी हालत पहले से ही गंभीर थी। शनिवार सुबह उसकी मौत बीमारी के कारण हुई। बताया जा रहा है कि जो छत का प्लास्टर का टुकड़ा बच्चे के ऊपर गिरा था वह करीब 1 फुट चौड़ा और मोटा था, लेकिन हादसे में बच्चे को इतनी चोट नहीं आई थी। शुक्रवार को हुए हादसे में मां भी बेटी के साथ मौजूद थी और उन्होंने भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया था कि बच्चे को आर्थिक चोटें नहीं आईं। ऐसे में हादसे के अगले दिन ही बच्चे की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे में बच्चे की मौत के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की नगर इकाई ने मेडिकल प्रशासन के खिलाफ दर्शन कर मामले में अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की। एसएन मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को जो इमरजेंसी वार्ड है, जहां बच्चों के लिए वार्ड बनाया गया, उसका एक छोटा सा जो हिस्सा जो प्लास्टर का वो गिर बच्चे के हाथ में गिर गया और थोड़ी सी उसके चोट आई, पर उस बच्चा बहुत गंभीर था। पर उसकी जैसे ही इलाज के बाद इलाज चल रहा था, उसका दूसरे वार्ड में बच्चों के वार्ड में उसे शिफ्ट किया गया, तो देर रात या बस कहा जाए कि सुबह उसकी जो है मौत होगी। क्या उसकी वजह है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाली खबरें सामने आ रही हैं कि वो उस घटना की वजह से उसकी मौत हुई है। क्या इसमें सच्चाई है? इसके लिए एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रशांत जी से बात करें। प्रशांत जी, क्या मामला था? और क्योंकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था जब उसको शिफ्ट किया गया था, चोट भी बहुत हल्की थी, फिर अचानक क्या हुआ? यह बच्चा मुनीत नाम का 10 वर्षीय बालक 19 तारीख को हमारे यहाँ पर भर्ती हुआ। गंभीर हालत में यह हमारे यहाँ भर्ती हुआ था। यह जो बच्चा रहा, इसको जन्मजात जो है, इस बच्चे को एक परेशानी थी, इसको हम सेरिब्रल पैल्सी बोलते हैं। बच्चा 5 माह की उम्र से ही उसको दौरे आने शुरू हुए और 11 वर्ष की अवस्था में उसकी वेस्ट सिंड्रोम के रूप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसकी डायग्नोसिस बनी। बच्चा पिछले कुछ माह से लगातार जो है बीमार चल रहा था। हमारे यहाँ जब भर्ती हुआ तो भर्ती होने के 4 दिन पहले से उसे तेज़ बुखार आ रहा था और दौरे आ रहे थे। जब वो भर्ती हुआ तो शुरू से उसको ऑक्सीजन पर रखा गया। इस बीच में ये घटना हुई जिसमें उसके हाथ पर एब्रेजन या खरोंच आई। इस घटना का जो बच्चे की हालत में 19 तारीख को उसका एक्सरे हुआ और फिर 21 तारीख को उसका छाती का एक्सरे हुआ। वो सीवियर निमोनिया से पीड़ित था। उसका हमारे चिकित्सकों द्वारा भरपूर इलाज किया गया। उच्च स्तर के एंटीबायोटिक्स और एंटीकन्वल्जेंट्स यानी कि जो दौरे को रोकने की दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके लिए पूरा प्रयास किया गया। शाम को बच्चे की स्थिति में सुधार न होने के कारण से, सांस लेने में तकलीफ़ के साथ बच्चा भर्ती हुआ था। उस स्थिति में सुधार न होने के कारण से उसको रात्रिकालीन जो है वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। उसका पूर्ण रूप से उस बच्चे के लिए जो हमारी चिकित्सकीय टीम थी उसने पूरा प्रयास किया। उस बच्चे के लिए जो वो कर सकते उन्हें करने का भरपूर प्रयत्न किया, परंतु अनफॉर्चुनेटली बच्चे की सुबह 6 बजे मृत्यु हो गई। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे की मृत्यु का कारण उसकी जो बीमारी थी वही है। कल की घटना से इसका कोई भी संबंध नहीं है। वैसे देखा गया कि घटना मतलब बहुत छोटी सी घटना थी और सभी समय पर प्रशासन ने उन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उसमें रिपेयरिंग का भी काम शुरू हो गया। तो मतलब क्या लोग जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, लगातार लोग भ्रमित कर रहे हैं कि एसएन में बड़ा हादसा, उसकी वजह से मौत, तो ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है सर? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि यह सारी खबर पूर्णतः भ्रामक और असत्य है। बच्चा 5 माह की अवस्था से ही जो है गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रहा था। भर्ती होने के कुछ महीने पूर्व से ही बच्चा बिस्तर पर बेड रिडन था टोटली। वो अपनी बीमारी से, जिसके कारण से वो हमारे यहाँ भर्ती हुआ, उसके कारण से उसकी मृत्यु हुई। कल की घटना से उसकी मृत्यु का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। यह जो घटनाएं, जो भी खबर चल रही है सोशल मीडिया पे,
वो सर्वथा असत्य हैं एवं भ्रामक हैं। हम सन मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसका पूर्णतः खंडन करता है। डॉक्टर साहब, इस तरह की घटनाएं मतलब और ना हो, जैसे पलस्तर, क्योंकि बहुत पुरानी इमारतें हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के सर कुछ बिल्डिंगें हैं, तो क्या उनमें भी रिपेयरिंग का काम या फिर ऐसे हादसों को बचने के लिए कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, हमारे यहाँ जो बहुत पुरानी इमारतों में जो हैं उनमें लगातार रिपेयरिंग का वर्क चलता रहता है। नई बिल्डिंगें बनी रही हैं। उन बिल्डिंगों में जहाँ पर भी प्लास्टर कल जहाँ गिरा वो छत बिल्कुल ठीक थी। क्यों गिरा, कैसे गिरा, इसकी भी जांच हमारे सिविल इंजीनियर द्वारा की जाएगी। हमारा प्रयास, सतत प्रयास रहता है जहाँ पर भी, जैसे इस समय वर्तमान में हमारा मेडिसिन विभाग है, हमारा एकेडमिक विभाग है, इन सब विभागों में हमारा सतत रूप से जो अनुरक्षण का काम है यानी कि मरम्मत का काम सतत रूप से चलता रहता है और हमारा पूरा प्रयत्न रहता है कि किसी प्रकार से इस तरह की कोई भी दुर्घटना ना होने पाए। उसके लिए कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से डिटरमिन्ड है और लगातार सतत प्रयास उसके इस संदर्भ में होते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गौरव ने साफ स्पष्ट कर दिया कि बच्चे की मौत का कारण उसकी बीमारी है, ना कि वो हादसा। वो एक हादसा, एक कॉन्सिडेंस था कि बच्चे के हाथ पे चोट लगी और उसके बाद उसकी मतलब अगले दिन सुबह उसकी मौत हो गई। पर इस तरह की जो खबरें या फिर जो सामने सोशल मीडिया पर लोग आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई इस तरह का खंडन कर रहे हैं और साथ में कोई इस तरह की जानकारी है तो सीधे एसएन प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। अतुल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।